अवैध कॉलोनी का प्रकरण भी चल रहा है इसका। आज अभी क्या आपने देखा, क्या लगता है कि इसी की वजह से बाढ़ आई? जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम कमेंट कर पाएंगे। तब तो कई बाढ़ बह चुके होंगे, मोहल्ले बह चुके होंगे तब तक। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। पहले ही बारिश में रीवा में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ की मुख्य वजह है रीवा शहर के बीचों बीच निकली बीहर नदी, जिसके चारों तरफ अतिक्रमण कर लिया गया है। नदी का पाड़ जहां 200 से 300 मीटर चौड़ा था, उसे महज 10 से 20 मीटर कर दिया गया। और यह सब हुआ है विकास पुरुष और रीवा प्रशासन के संरक्षण में। आज जब बाढ़ के हालात बने तो प्रशासन की नींद खुली और मौके पर तहसीलदार, एसडीएम पटवारी नक्शा लेकर पहुंच गए और लोगों को दिखाने के लिए कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस दौरान भी रीवा की एसडीएम वैशाली जैन ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि अधिक बारिश होने के चलते बाढ़ के हालात बने हैं, जबकि आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वीहर नदी में किस तरह से एक तरफ रिवर फ्रंट की दीवार, इको पार्क तो दूसरे तरफ भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। सभी नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बिल्डर प्रशासन की छाती पर मूंग डाल रहा है, लेकिन सत्ताधारियों के दबाव में प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा। धिरमा नाला नाली बनकर रह गया है। 1997, 2003, 14, 16 की बाढ़ को प्रशासन भूल चुका है। तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन और नगर निगम आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने धिरमा नाले से अतिक्रमण हटा दिया था, लेकिन वर्तमान में पुनः ले देकर बिल्डर में नाले को नाली बना दिया। आप खुद देखिए कि बीहर नदी के चौड़े पाट को किस तरह से दीवालें खड़ा कर भूमाफिया ने अपनी तिजोरी भर ली और अपने आकाओं को खुश कर दिया। हालांकि इस बाढ़ से ना तो भूमाफिया को कोई नुकसान है और ना ही नेता और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि उनके बंगले सुरक्षित है। नुकसान हुआ है तो सिर्फ यहाँ के किसान गाढ़ी कमाई जमा कर खरीदे गए प्लाट लेने वालों और निचली बस्ती में रहने वालों को। कुल मिलाकर रीवा को एक तालाब की शक्ल दे दी गई है। रीवा की जीवनदायिनी कहीं जाने वाली बीहर नदी को पाट कर नाले में तब्दील किया जा रहा है। फिलहाल अगर तेज बारिश हुई तो एक बार फिर रीवा के लोग तबाह होने को मजबूर होंगे। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से अतिक्रमण किया गया है और क्या हालत है। इसके बाद सुनेंगे एसडीएम, तहसीलदार का गैर जिम्मेदाराना जवाब। जी, क्या लगता है ये जो बाढ़ आई इसका कारण क्या है? मैंने इसके पहले तो नहीं देखा था, मैं यहाँ पे नहीं था तो जानकारी नहीं है, लेकिन सुना था कि चौड़ी है, काफी चौड़ी है। जी, मोहित जी, कैसे बाढ़ की जो स्थिति उत्पन्न होती है? जो नाला का एरिया है जो पूरा ये कैप्चर करके इसमें आवास और ये तमाम प्लाटिंग कर लिया गया है, जिसके चलते पूरा पानी बह नहीं पाता है पूर्ण रूप से। तो इसलिए कहीं घरों में घुसता है, कहीं पूरा बाढ़ की संभावना है और इसमें पूरी पब्लिक परेशान हो रही है। अभी एक दिन की बारिश हुई है अभी रीवा में, जी, ये हाल है, तो आगे क्या लगता है? पूरी नालियों की सफाई नहीं है, ये पानी आगे तो चल के बहुत भयावह स्थिति पैदा करेगा। बिल्कुल प्रशासन को जानकारी दी गई आप लोगों के द्वारा कभी? जी, कल दिया गया था। तो आज यहाँ से पानी जा रहा था तो घरों में घुस रहा था, नाली से नाला में नहीं आ पा रहा था। नाला में पानी रुका हुआ है, कारण कि आगे बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, नाली पूरी पैकेज है, एकदम जाम। धिरमा नाला कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बाढ़ में? ये बाढ़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये पूरे इधर का पूरा पश्चिमी क्षेत्र जो है अपने रीवा के इधर से पूरा पानी आता है और ये घर बना लिए हैं सब इधर उधर, जिससे पानी का पूरा नाला 2013-14 फिर 16 में बाढ़ आई थी तो कलेक्टर राहुल जैन यहाँ अतिक्रमण हटवाए थे। उसमें कर्मवीर शर्मा जी कमिश्नर थे, तब पूरा अतिक्रमण हटवा दिया गया था। इसके बाद फिर से वही हाल हो गया। क्या लगता है, नगर निगम प्रशासन भी मिला रहता है अतिक्रमणकारियों के साथ? अब बिल्कुल बिल्कुल सब ऐसे चलता है। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? ये जनता को, हम लोग भोग रहे हैं सब। क्या स्थिति है अभी मोहल्ले में? स्थिति सबके घरों में पानी घुस रहा है।
क्या लगता है धीरमा नाला ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बाढ़ में? बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये तो इधर का पूरा पानी इकट्ठा होता है यहीं पे और ये फिर फैलता है। तो फैलने के लिए तो जगह नहीं बची, चारों तरफ से दीवार लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया। हाँ, तो वही है, घरों में घुसता है। किसके द्वारा ही किया गया है सब ये अतिक्रमण? ये सब ये जो प्लाटिंग वाटिंग किए हैं, पैसे बेच दिए हैं, कैसे लोग ले लिए हैं। मैं आपका जी संजय तिवारी। ये कौन सा स्थान है? ये कहाँ है? धीरमा नाला। धीरमा नाला ये धीरमा नाला में आपको अगर याद होगा कलेक्टर राहुल जैन थे तब अतिक्रमण हटाया गया था। जी जी। इसके बाद फिर से ये चारों तरफ से बंद कर 30 मीटर का अतिक्रमण हटाया गया था। वहाँ से जुबारी की जो पुलिया है धीरमा नाला के, वहाँ से लेके यहाँ तक हटाया गया था, आपकी करहिया वाली पुलिया तक। लेकिन फिर से ये कैसे हो गया वर्तमान में? अब ये तो देखिए, लोग कहते हैं हमारी ज़मीन है, जिनके पट्टे की भूमि हो तमाम पाट लिए अपनी, नदी के किनारे उनकी ज़मीनें हैं तो वो लोग पाट रहे हैं और बना रहे हैं। उसके लिए प्रशासन कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। क्या लगता है कि बाढ़ की जो आशंका है धीरमा नाला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी ये पहले दिन की बारिश है, अगर आगे और बारिश हुई तो कितने भी घर गिर जाएंगे। बहुत तबाही। जो धीरमा नाला के किनारे कई घर बने हुए हैं, अवैध कॉलोनियाँ ही बना दी गई हैं। अवैध कॉलोनियाँ तो देखिए पूरे शहर में है। अब उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो प्लाटिंग करते हैं उनका काम है, ये क्यों कर रहे हैं, कैसे करते हैं। तो अपनी पूरी ज़मीनें जो है बेचने में रहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम बेच सकें। राकेश जी, जो बाढ़ आई है अभी आप लोगों का नुकसान हुआ, किसकी वजह से हुआ? ये पानी निकासी नहीं हो रहा है यार। क्यों नहीं हो रहा? पानी निकासी नहीं, पानी के बगल से दीवार बना दिए। कौन लोग बना दिए हैं? ये ज़मीन खरीदे हो गया, मुझे क्या जाने कौन ज़मीन खरीदा ये। अभी जो प्रशासन आता है, जब बाढ़ आ गई आप लोगों का नुकसान हो गया तो प्रशासन दिखा रहा है, नक्शा देख रहा है। क्या पहले नहीं दिखाई दिया था गर्मी में? तो अब अगले साल तो ऐसे आया था, तो आए थे फिर वापस हो गए। सिर्फ फॉर्मेलिटी है ये। अवैध कब्जा कर रहे हैं वो प्रशासन से मिला हुआ है। तो भाई पैसा जिसके पास है उसका कब्जा है ये। कितना नुकसान हो गया आप लोगों को? हाँ, 2 लाख का नुकसान कम से कम हुआ। अभी पहली बारिश में इतना नुकसान हो गया। ऐसे कि हम 50,000 ग्राम धान की दाना डाली थी। अगर और आगे बारिश होगी तो आगे वो खत्म हो गया, वो बारिश हो गया, कुछ हो गया, खत्म हो गया। आपके जान में पहचान में जब से आप जानने लायक है, कितना चौड़ा था यहाँ पार्ट? चौड़ा पूरा ही आके पूरा था। तो बारिश से पूरा ऊपर से पानी निकल जाता रहा? पूरा ये सीधे पानी निकलता था। लेकिन अब जब से दीवारें बना दी, अतिक्रमण हो गया, तब से पानी बन गया। वो बाहर भी दीवार बिल्कुल पानी कैसे बना दिए, तो वो भाई पानी कटी नहीं हो रहा। कुल मिलाकर बीहर नदी को बांध बना दिया गया। सुना आपने, स्थानीय लोगों का स्पष्ट कहना है कि धीरमा नाले से लेकर सगरा तक जिस तरह बीहर नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण किया गया है, उसकी वजह से रीवा कभी भी डूब सकता है। आइए आपको सुनाते हैं मौके पर पहुंची एसडीएम वैशाली जैन, तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला ने बाढ़ के हालात और किए गए अतिक्रमण को लेकर क्या कहा है। कारण क्या है? इंक्रोचमेंट नहीं है, ये पूरी बाउंड्री बनी हुई। आज प्रशासन को दिख रहा है जब बाढ़ की स्थिति हो गई, कई बाढ़ बह गए, अभी आप बोल रहे हैं कोई स्थिति नहीं है। नहीं, मैंने तो नहीं बोला। आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं बाढ़ की स्थिति है? सबको पता है। ये नहीं लगता कि चारों तरफ जो बाउंड्री बनी अतिक्रमण किया गया है, वो ऑर्डर कर दिया है, शाम तक पटवारी रिपोर्ट दे रहे हैं दोनों। आज जब बाढ़ आ गई तब इसके पहले भी हम लोग कई बार खबरें चलाए, कब से बाउंड्री बनाई जा रही, कब से अतिक्रमण किया जा रहा था। प्रकरण भी रजिस्टर हो चुका है, अवैध कॉलोनी का प्रकरण भी चल रहा है इसका। आज अभी क्या आपने देखा, क्या लगता है कि इसी की वजह से बाढ़ आई? जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम कमेंट कर पाएंगे। तब तो कई बाढ़ बह चुके होंगे, मोहल्ले बह चुके होंगे तब तक। क्या मिला अभी? जितने भी हमारे ऐसे बॉटलनेक्स हैं जहाँ पर पानी बस्तियों में भर रहा है, उन सभी की जांच की जा रही है। और जहाँ पर भी पूर्व में भी जहाँ पर भी ऐसे स्ट्रक्चर थे जिनकी वजह से पानी का भराव हो रहा था, उनको हटाया गया पूर्व में भी। और इसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ पर भी देखने आए कि कहीं पर बस्तियों में बाढ़ का पानी तो नहीं भर रहा है, उसी के तारतम्य में यहाँ पर आज जांच की गई है। यहाँ से धीरमा नाला तक पूरे नदी के किनारे अतिक्रमण किया गया है, बस्ती बसा दी गई, कई बार शिकायतें हुई, ग्रीन ट्रिब्यूनल का उल्लंघन किया गया, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं समय समय पर जांच की जाती है और जांच के उपरांत जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो नियम के अनुसार नहीं होते, उनको हटाया भी जाता है। पूर्व में भी यहीं पर शाही रिवर फ्रंट के पास में कार्रवाई की गई है, शांति विला के पास में कार्रवाई की गई, और आगे भी यदि कोई एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करेगा तो नियमानुसार उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। पहले दिन की बारिश में ये हालात है, कई बाढ़ों में पानी भर गया, अगर आगे भी ऐसी स्थिति होगी तो क्या स्थिति लगता है, क्या प्रशासन की तैयारी है?
प्रशासन की तैयारी पूरी तरीके से चुस्त है। हम लोग पूरी रात भर प्रशासन और नगर निगम की टीम ने जा कर के लोगों की मदद की है जहाँ पर भी पानी भर गया। देखिए क्या जो सड़कें बन रही हैं, कहीं पर नालियाँ हैं, उनमें कई जगह समस्याएं आती हैं, उस वजह से पानी भर जाता है। लेकिन समय के साथ अभी आप देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर सभी जगह से पानी निकल जाएगा। कोई कड़ी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इस तरीके की कार्रवाई करेगा उनके विरुद्ध नियमानुसार एक्शन होगा। सुना आपने, यह है एसडीएम वैशाली जैन, जो अतिक्रमण को बाढ़ की वजह नहीं बल्कि ज्यादा बारिश को मान रही हैं। आज अधिकारियों की नींद खुली है, जबकि समाज सेवियों के साथ साथ मीडिया इन्हें कई माह से आगाह कर रही थी। अगर भू माफिया पर कार्यवाही नहीं हुई तो रीवा कभी भी डूब सकता है। अब ऐसे गैर जिम्मेदाराना जवाब देने वाले अधिकारियों के भरोसे अगर रीवा की व्यवस्था है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे। फिलहाल अपने और भगवान भरोसे सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, बने रहे विराट 24 के साथ।